जय जय श्री राधे। कांति श्रुतामृषित निंदित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसितामशितांग शोभाम वृंदावनेऽपि कृतया मुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। श्री राधा कृष्ण चरण कमलयोः प्रणमामि। सभी विद्वान और ब्राह्मणों के चरणों में नमस्कार करते हैं। आज हम जो लाइव आ रहे हैं उस दीपावली के पावन त्यौहार को लेकर के लाइव आए हैं, क्योंकि भक्तों के फ़ोन आ रहे हैं, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, महाराज जी दीपावली किस दिन मनाएं। अब पत्रा में जो दीपावली लिखी हुई है वो 1 नवंबर की, कई लोगों का, कई ब्राह्मणों को, कई विद्वानों का ऐसा मत है कि 31 अक्टूबर को मना रहे हैं दीपावली। तो ये द्वंद्व लोगों के मध्य में भी है और एक पीड़ा, एक वेदना हमारे हृदय में भी होती है जब लोग ब्राह्मणों पर कटाक्ष करते हैं कि ब्राह्मणों ने तो हर एक त्यौहार 2 दिन के कर दिए, करवा चौथ 2 दिन, अहोई अष्टमी 2 दिन, रक्षाबंधन 2 दिन और किसी दिन भद्रा है और दीपावली 2 दिन। ब्राह्मणों ने कुछ नहीं किया। ये त्यौहार पहले भी ऐसे ही होते थे, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन। लेकिन इस समय वर्तमान की स्थिति सोशल मीडिया की इतनी ज़्यादा है, फैली हुई है कि हर एक व्यक्ति लाइव आकर के अपनी जो है समझदारी की बात बता देता है, जिसको लोग सुनते हैं, दूसरे व्यक्ति कटाक्ष करते हैं। ऐसे करके सोशल मीडिया का ज़माना है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको समझाएं, आपने आज तक पे डिबेट सुनी थी कि दीपावली के बारे में कोई ब्राह्मण जाकर के डिबेट कर रहे हों? लेकिन आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, न्यूज़पेपर का है, एंकरों का ज़माना है। उसकी वजह से लोग जो है मीडिया में लाइव आकर के, अपने चैनलों के माध्यम से लाइव आकर के जनता को बताते हैं। त्योहार इसी तरीके से हमेशा से चलते आए हैं। अब विशेष विषय पर चर्चा करते हैं कि दीपावली किस दिन मनानी चाहिए। देखो, दीपावली का एक नियम है कि जिस समय प्रदोष में अमावस्या हो उस दिन दीपावली मनानी चाहिए। दीपावली का पावन त्यौहार प्रदोष के समय का त्यौहार है। दीपावली का जो पावन त्यौहार है ये सूर्य उदय से नहीं होता, ये सूर्य अस्त के समय में, प्रदोष के समय में कौन सी तिथि है उसके हिसाब से इस त्यौहार को मनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको मनाएं, एकादशी जो तिथि है वो हमेशा उदया तिथि मनाते हैं। दशमी विद्या एकादशी नहीं होती, उदया तिथि में अगर एकादशी है तो एकादशी मनाएंगे। द्वादशी विद्या अगर एकादशी है तो उसे मनाने का विधान है। ऐसे ही ये जो दीपावली का जो अवसर है, दीपावली का जो पावन त्यौहार है, इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि सूर्योदय किस समय है। इसमें यह देखा जाएगा कि प्रदोष जिस समय सूर्य अस्त हो रहा है उस समय पर प्रदोष के समय में वो तिथि है या नहीं है। अब जैसे उदाहरण के लिए समझे, 31 अक्टूबर 2024 को प्रदोष के समय अमावस्या है और 1 नवंबर को भी प्रदोष के समय अमावस्या है। दोनों बात बिल्कुल अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि वो उस तिथि का समय है, कितने समय से कितने बजे तक लग रही है। लेकिन प्रदोष के समय दोनों दिन 31 अक्टूबर को भी अमावस्या है और 1 नवंबर को भी अमावस्या है। अब मन में यह शंका होती है, लोगों के डाउट क्रिएट होता है कि हम किस दिन दीपावली मनाएं, अब 31 को मनाएं या 1 नवंबर को मनाएं। तो देखो, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जिसको निर्णय सिंधु है, धर्म सिंधु है और भी हमारे पुराण इतिहास आदि हैं, तो सब में बताया गया है कि किस त्यौहार को हमें कब करना चाहिए। विद्वानों के भी मत हैं। तो अब इस दीपावली के शुभ अवसर के मत को हम समझ लेते हैं। हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, शास्त्र का जो मत है, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि का जो मत है, उनकी पंक्तियां बोल करके आपको बताते हैं किस दिन हमें दीपावली का त्यौहार मनाना चाहिए। तो देखिए, ये नीमच वाला पंचांग है, इसमें विश्लेषण करके बताया गया है कि किस दिन हमें दीपावली का जो है त्यौहार मनाना चाहिए। तो ये धर्म सिंधु का जो है अब सटीक उदाहरण देकर के बता रहे हैं। तत्र सूर्योदयम व्याप्यास्तोत्तरम घटिकाधिक रात्रि व्यापिनी दर्शे न संदेह। ये कहना चाह रहे हैं कि सूर्योदय में व्याप्त होकर अस्त काल के उपरांत 1 घटी भी से भी अधिक या 1 घटी अमावस्या होवे तो बिना संदेह के उस दिन दीपावली मना लेनी चाहिए। अब चूंकि 1 नवंबर को सूर्य उदय में अमावस्या है, 31 अक्टूबर को सूर्य उदय में चतुर्दशी है।
अब यहाँ हमें ये लाभ मिल रहा है कि 1 नवंबर को सूर्य उदय में भी अमावस्या है और प्रदोष के समय भी अमावस्या है। अब आपको बता देते हैं, आप अपने शहर का दिनमान निकाल लीजिएगा, रात्रिमान निकाल लीजिएगा। मैं मथुरा का मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं मथुरा जिले का रहने वाला हूँ। इसलिए हमारे जो मथुरा में जो सूर्य उदय है वो 6:51 पर हो रहा है। जो भारतीय स्टैंडर्ड टाइम है उसमें सूर्योदय 6:51 का है और मथुरा में 19 मिनट माइनस करने होते हैं, तो मथुरा का जो सूर्योदय है वो 6:32 का है। फिर अब सूर्य अस्त देखते हैं, तो जो भारतीय स्टैंडर्ड टाइम है उसमें जो सूर्य अस्त है वो 5:52 का है और मथुरा का जो सूर्योदय अस्त है वो 5:33 का है। और जो ये तिथि चल रही है, ये तिथि चल रही है आपके जो है 5:58 तक। तो हमें लगभग आधा घंटा की तिथि, लगभग आधा घंटा का हमें जो समय मिल रहा है वो प्रदोष का समय अमावस्या में मिल रहा है। इसलिए हमारा सबसे बस एक यही निवेदन रहेगा कि जो है दीपावली 1 तारीख की मनाएं, 1 नवंबर की दीपावली मनाएं। अच्छा, आपको एक विशेष बात और बताएं इस संदर्भ में, क्योंकि ये देखो दीपावली का जो त्यौहार है वो हमारे भगवान श्री राम जी से हमें प्राप्त हुआ है। भगवान श्री राम जी रावण पर विजय प्राप्त करके आए और हर्षोल्लास के साथ में अयोध्या में दीपावली मनाई गई। अब हम जो लौकिक जो रीति है उसके हिसाब से भी देख लेते हैं। जैसे कि एक सूक्ति है, पता नहीं क्या एक पंक्ति है, लोग बोलते हैं ज़्यादातर, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। भले ही शुद्ध हो लेकिन लोक के विरुद्ध हो तो उसको करना भी नहीं चाहिए, उसका आचरण भी नहीं करना चाहिए। तो श्री अयोध्या जी में राम मंदिर में जो श्री दीपावली मना रहे हैं वो 1 नवंबर की है। इसलिए हमको और आपको सबको श्री राम जी के साथ, अयोध्या वासियों के साथ मिलकर के सभी सनातनियों को, सभी भारतवासियों को दीपावली का त्यौहार 1 नवंबर को मनाना चाहिए। और भी बहुत से जो है इसमें जो है शास्त्रों के निर्देश हैं, तो आपको बता देते हैं। दूसरा है लेख, ये जो है निर्णय सिंधु के 2य परिच्छेद के 300 नंबर पृष्ठ पर लिखा है, दंडैक रजनी योगे दर्शः स्यात् परे हवि तदा विहाय पूर्वे द्युः परेहनि सुख रात्रिका। अर्थात यदि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष व्यापनी हो, तो जैसे इस बार पड़ रही है, ये देखो आज के इसी अमावस्या के लिए ये पंक्ति लिखी गई होगी, शास्त्र में लिखी है कि दोनों दिन अगर प्रदोष व्यापनी हो तो अगले दिन की ही करना चाहिए। जैसे 31 को भी है और 1 को भी है, दोनों दिन प्रदोष में है तो 1 तारीख की ही करनी चाहिए। तीसरा फिर एक और उदाहरण दे करके बता रहे हैं, इयम प्रदोष व्यापिनी साहिया दिन द्वये सात्व सत्वे परा। अर्थात यदि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष को स्पर्श ना भी करे तो, चलो ये इस वाले का उदाहरण नहीं है क्योंकि यहाँ तो दोनों दिन कर रही है, ये तो उसका उदाहरण है। अगर दोनों दिन प्रदोष में ना करे तो कौन सा मनाना चाहिए, इस विषय पर फिर जब ऐसा कोई त्यौहार आएगा तब विशेष चर्चा की जाएगी। लेकिन इस समय चर्चा का विषय यही है कि श्री दीपावली का यह पावन पर्व 1 नवंबर को हम सभी सनातनियों को मिलाना चाहिए और बनाना चाहिए। और इसी के साथ में जो है और किसी की कोई शंका हो तो जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी और अब जानकारी आप लोगों तक पहुंचाया करेंगे जिससे कि सनातन धर्म के बारे में और ब्राह्मणों के बारे में लोगों की जो बुद्धि भ्रमित न हो। हमेशा सारे त्यौहार हमारे जितने भी है सनातन के वो सही समय पर सही समय से हो जाएं। और आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दीपावली आप सब लोगों के लिए मंगलमय हो, सभी भारतवासियों के लिए दीपावली मंगलमय हो और माँ लक्ष्मी आपके आंगन में खूब नृत्य करें और आपका घर खूब धन धान्य से भरा रहे और आपके घर में खूब समृद्धि आए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।